हाँ, तो हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, नागरिकों के मुख्य अधिकार या नागरिकों के मौलिक अधिकार। ठीक है। आधुनिक युग में नागरिकों को अनेक अधिकार दिए गए हैं। आधुनिक युग में नागरिकों को अनेक अधिकार दिए गए हैं। नागरिकों के अधिकारों को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है, एक सामाजिक और एक राजनीतिक। ये तो हमने पढ़ रखा है। जीवन का अधिकार क्या है, ये सामाजिक हो सकता है। भाषण और विचारों को प्रकट करने का अधिकार क्या हो सकता है, ये सामाजिक हो सकता है। भाषण सभा संगठन बनाने का अधिकार, ये सामाजिक अधिकार हो सकता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये सामाजिक अधिकार है। देन संपत्ति का अधिकार, ये भी सामाजिक अधिकार है। शिक्षा का अधिकार सामाजिक अधिकार है। पारिवारिक अधिकार सामाजिक अधिकार है ना। नेक्स्ट हम लोग आते हैं समानता का अधिकार, अन्य अधिकार। तो ये जो 9 नंबर में है अन्य अधिकार, ये सामाजिक अधिकारों के अलावा कुछ राजनीतिक अधिकार है। तो यहाँ पे ये कुछ राजनीतिक अधिकार दिए गए हैं। इन अधिकारों को मत देने का अधिकार, निर्वाचन में उम्मीदवार होने का अधिकार, सरकारी नौकरी के लिए समान अवसर पाने का अधिकार, देश विदेश में भ्रमण करने का अधिकार, काम पाने का अधिकार, संविदा करने का अधिकार इत्यादि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों में सबसे बड़ा अंतर यह है कि सामाजिक अधिकार का उपयोग नागरिक और विदेशी दोनों करते हैं, परंतु राजनीतिक अधिकार का उपयोग केवल नागरिक करते हैं। समझ में आ गया। सामाजिक अधिकार क्या है, जो समाज से संबंधित है, और राजनीतिक अधिकार है जैसे नौकरी पाने का अधिकार है या देश विदेश में कहीं जाने का अधिकार है या निर्वाचन का अधिकार है। इन सबको कहते हैं राजनीतिक अधिकार। ओके, अब हम लोग आ गए हैं भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार। मानव अधिकार से ही प्रभावित होकर भारत के नागरिकों के लिए भी अनेक अधिकार संविधान द्वारा प्रदान किए गए हैं। भारतीय संविधान में वर्णित नागरिकों के मौलिक अधिकार इस प्रकार है। क्या क्या? समता का अधिकार। समता का अधिकार किसे कहा जाता है? समता का अधिकार है राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी। ओके, राइट टू इक्वालिटी। इक्वालिटी, सॉरी, इसे हम लोग समता का अधिकार कहते हैं। ये मौलिक अधिकार है, याद रहेगा। सबसे पहला समता का अधिकार मौलिक अधिकार है, राइट टू इक्वालिटी मौलिक अधिकार। नागरिकों को समता का अधिकार दिया गया है। नागरिकों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। समझ में आया? कोई भी नागरिकों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। क्यों? भारत का प्रत्येक नागरिक कानून की नजर में समान है। जैसे कोई भी कानून है, किसी को सजा देने का हो या फिर किसी के ऊपर लागू करने का हो, ये सारे नागरिकों के साथ समान होगा। जाति, लिंग, धर्म, जन्म स्थान, ये सारे के आधार पर नागरिकों के साथ विभेद नहीं किया जाएगा। मतलब आप किस जाति के हो, आपका धर्म क्या है, आपका लिंग क्या है, यानी आपका सेक्स क्या है, आपका जन्म स्थान क्या है, मतलब आपका बर्थ प्लेस क्या है। यानी मान लो कि आप वेस्ट बंगाल के हो तो बिहार में आपके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। आप हिंदू हो या मुस्लिम हो तो आपको मुस्लिम के आधार पे नहीं भेदभाव किया जा सकता। राज्य आपके साथ भेदभाव नहीं करेगी कि आप मुस्लिम हो तो आपको ये फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, या फिर आप हिंदू हो तो आपको ये फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, या फिर आप लड़की हो तो आपको ये काम करने दिया जाना चाहिए, या फिर आप लड़के हो तो आपको ये काम नहीं करना चाहिए। इस तरह का कोई भी असमानता नहीं किया जाएगा। मतलब सब लोग बराबर है कानून के नजर में। जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, जन्मस्थान इत्यादि के आधार पर नागरिकों से विभेद नहीं किया जाएगा। तो आई होप ये समझ आ गया होगा। अब हम लोग आ रहे हैं दूसरे पेजेस पे। दूसरा क्या है हमारा अधिकार? क्या जा सकता है? सरकारी नौकरी पाने में नागरिकों के अवसर की समानता दी गई है। भारत में सबके साथ समान व्यवहार करने कानूनी तौर पर छुआछूत को अपराध घोषित किया गया है। दूसरा क्या? स्वतंत्रता का अधिकार, यानी राइट टू फ्रीडम। भारत के नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार है। भारत को 6 तरह की स्वतंत्रता, नागरिकों को 6 तरह की स्वतंत्रताएं दी गई। मतलब आजादी का अधिकार। क्या? कितने तरह की आजादी दी गई? 6 तरह की आजादी दी गई। 6 तरह की आजादी क्या क्या?
भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति भाषण दे सकता है, अपने विचार व्यक्त कर सकता है सरकार के सपोर्ट में या सरकार के विरुद्ध, तो ये उसका स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी राइट टू फ्रीडम। ओके, दूसरा क्या, शांति पूर्वक बिना हथियार के एकत्र होने की स्वतंत्रता। मतलब कुछ लोग एकजुट हो सकते हैं, लेकिन वो शांतिपूर्ण तरीके से हो सकते हैं और बिना हथियार के, हथियार लेके, डंडा लेकर, गोली लेकर इस तरह आप जमा नहीं हो सकते हैं कहीं, चाहे वो सरकार का विरोध प्रदर्शन करने, चाहे वो किसी भी काम के लिए। संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता। कोई ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, कोई संघ बना सकते हैं, इसकी आजादी हमें मिली हुई है राइट टू फ्रीडम के तहत। देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता। देश के किसी भी हिस्से में रहने सहने की स्वतंत्रता एवं पेशे या कारोबार करने की स्वतंत्रता। 1 सितंबर 1989 को सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में फुटपाथ पर व्यापार को भी मौलिक अधिकार माना है। मतलब 1 सितंबर 1989 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अपने फैसले में कि फुटपाथ पर जो व्यापार करता है ना, वो भी एक मौलिक अधिकार, आप उसको भी नहीं हटा सकते हो। मतलब हटाया जा सकता कानूनी तरीके से, लेकिन वो भी एक मौलिक अधिकार है लोगों का कि वो फुटपाथ पे अपना सामान बेचता है। ओके, वो आजाद है बेचने के लिए। इन स्वतंत्रताओं के अतिरिक्त नागरिकों को निम्नलिखित स्वतंत्रता के अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो हमने देखा क्या, स्वतंत्रता के अधिकार में 6 प्रकार के अधिकार हैं। भाषण एवं विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता, दूसरा शांतिपूर्वक बिना हथियार के एकत्र होने की स्वतंत्रता, तीसरा संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता, चौथा क्या, देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, पांचवा देश के किसी भी हिस्से में रहने सहने की स्वतंत्रता और छठा पेशे या कारोबार करने की स्वतंत्रता। 1 सितंबर 1989 को सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में फुटपाथ पर व्यापार को भी मौलिक अधिकार बना दिया। समझ में आ गया? मौलिक अधिकार का मतलब यह है कि सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती, ये लोगों का मौलिक अधिकार है। हस्तक्षेप उस व्यक्ति कर सकती है जब किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार दूसरे के मौलिक अधिकार को हनन कर रहा होगा, तब उस पर सरकार हस्तक्षेप कर सकती है, कानून हस्तक्षेप कर सकता है। इन स्वतंत्रताओं के अतिरिक्त नागरिकों को निम्नलिखित स्वतंत्रता के अधिकार दिए। किसी भी व्यक्ति को अपराध के लिए तब तक दंड नहीं दिया जा सकता जब तक कि उसने किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया हो। मतलब कोई भी इंसान को तब तक, कोई भी अपराध के लिए तब तक दंड नहीं दिया जा सकता जब तक वो कानून का उल्लंघन न किया होगा। मतलब कि अगर कोई भी बात है कि ये गलत है, अगर माना जा रहा है कि चोरी करना गलत है, लेकिन अगर कानून में नहीं है कि चोरी करना गलत है, चोरी के लिए कोई सजा नहीं मुकर्रर की गई है, तब तक आप चोरी के आधार पे उसे सजा नहीं दे सकते। मतलब उसके लिए कानून बना हुआ होना चाहिए, और जब वो कानून बना हुआ कि चोरी करने वाले को 1000 रुपए का जुर्माना लगेगा, तब अगर कानून बना है और मैंने चोरी की तो मुझे सजा मिलेगी। चोरी करना गलत है मुझे मालूम है, लेकिन उससे कानून नहीं बना हुआ है तो वो मुझे कोई भी सजा नहीं दे सकता। ओके, किसी भी व्यक्ति के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा अन्य प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता। यानी किसी भी इंसान के जीवन, मतलब कोई इंसान जिंदा है उसके व्यक्तिगत स्वतंत्रता को या उसकी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है उसको कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जैसे कि किसी को फांसी देना, ये क्या है, एक कानून बना हुआ है ना। क्या कानून बना हुआ है कि अगर कोई इंसान क्या कर रहा है, अगर कोई इंसान कुछ गलत करता है या फिर कोई किसी का मर्डर करता है तो उसके लिए उसे फांसी की सजा होगी, ये कानून है। और जब कोई इंसान ऐसा करता है तब उसे सजा मिलती है। तो ये कानून के तहत होता है, ना कि अपने दिल से कोई कर सकता है किसी भी इंसान की व्यक्तिगत जिंदगी का विनाश या उसका खात्मा। किसी भी व्यक्ति को कारण बताए बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अगर कोई गिरफ्तार करने के लिए कोई पुलिस आती है तो आपको ये मालूम होना चाहिए, पूछेंगे कि आप क्या वजह से आप मुझे ले जा रहे, और पुलिस को ये बताना जरूरी है कि आपके ऊपर ये चार्ज लगा है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार होने के समय से 24 घंटे के अंदर किसी मजिस्ट्रेट, अगर किसी को गिरफ्तार कर लिया गया है तो उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करना होगा। मतलब एक जज होता है मजिस्ट्रेट, उसके सामने प्रेजेंट करना पड़ता है। ये नहीं कि आपने जेल में ले जाके बंद कर देंगे। उसकी अनुमति के बाद ही 24 घंटे से अधिक समय के लिए व्यक्ति को हवालात में रखा जा सकता है। तो हम लोगों ने 2 तरह के स्वतंत्रता का अधिकार और समानता का अधिकार पढ़ लिया है। आई होप समझ आ गया होगा। अब मैं तुम्हें भेज रही हूँ। ओके, थैंक यू।